तो क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय मिलने में कोई वो नहीं कर रहा हूँ, कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन किसी का चारित्रिक हनन भी नहीं करना चाहिए। ये चारित्रिक हनन करके आपने अपने कलुषित भावना को व्यक्त कर दिया। अगर आपके संबंध ठीक रहे हो तो आप जाकर के व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहिए आपको। आरोप लगाने की क्या जरूरत है? तो व्यक्ति को कैसे बात करेंगे आप जाए उनके यहाँ ना, उनके यहाँ आप जाओगी तो मारपीट होगा, कुछ न कुछ होगा। तो पब्लिक देखेगी। वो तो वहाँ पढ़ रही है ना लड़की, वो वहाँ स्विट्जरलैंड में है। अच्छा ये बताइए, रिलेशनशिप कहाँ थी? स्विट्जरलैंड में इनका रिलेशनशिप रहा क्या? तो उन्होंने में अपना कर्म पूरा कर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनको कोर्ट में जा कर के अपनी बात कहनी चाहिए और कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा। अगर सही है तो कोर्ट से न्याय देता है। कोर्ट सबको न्याय देता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दीन हो, दुखिया हो, सबको कोर्ट न्याय देता है। शर्मा जी क्या कहेंगे जिस तरह से रोहिणी घावड़ी चंद्रशेखर आज़ाद पर जो आरोप लगा रही हैं, क्या लगता है कि आरोप लगाए जा रहे हैं या बदनाम करने साजिश है या इसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है आपको? देखिए, मेरे समझ से चंद्रशेखर को बदनाम करने की कोशिश और नापाक कोशिश की जा रही है। ये जो घावड़ी है, जो महिला है रोहिणी, इनके रिलेशनशिप में रही है तब तक तो ठीक थे चंद्रशेखर, और अब रिलेशनशिप में नहीं है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए तो इनकी ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई रोहिणी की, इसलिए उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रही है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब से एमपी हुए हैं, गोरखपुर में विधानसभा का चुनाव लड़े थे इनके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, गोरखपुर से विधानसभा, जब से मैं इनको जानता हूँ चंद्रशेखर को, तो इनके ऊपर कोई चारित्रिक दोष नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है। और चंद्रशेखर को फंसाने की रोहिणी द्वारा ये जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से मेरे समझ से गलत है। जब रिलेशनशिप में थी तब बहुत अच्छा चंद्रशेखर थे, आज खराब हो गए। रोहिणी को उम्मीद से ज़्यादा इनके ऊपर लगने लगा कि मुझे लाभ मिलना चाहिए चंद्रशेखर से, और एक एमपी है, कितना लाभ आपको दे सकता है, तो उसके लिहाज से उनके ऊपर आरोप लगाने लगी। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, रोहिणी के संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, चाहे मनोज तिवारी हों या स्मृति ईरानी हो, उनके साथ इनके संबंध हैं जो सार्वजनिक रूप से लोग जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भी हो सकता है कि चंद्रशेखर को बदनाम करने की साजिश की जा रही हो, ये मेरा मानना है। चंद्रशेखर आप भाजपा क्यों ले आते हो? क्यों भाजपा जब भी कोई बात तो भाजपा का आप घेर लेते, मतलब क्या भाजपा आपने दिमाग फिट कर रहा है? नहीं, मैं भाजपा का, मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, मेरे दिमाग कोई भाजपा के खिलाफ नफरत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रभावित होकर के चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही है। भाई हमारा फोटो अगर राहुल गांधी के साथ है, सोनिया गांधी के साथ है, तो कहीं न कहीं मैं कांग्रेस पार्टी से प्रभावित रहूँगा। तो उसी तरह से कोई अनर्गल फोटोग्राफी नहीं होगी किसी की। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि स्मृति ईरानी के नज़दीक अगर कोई गया है तो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक रहा होगा। मनोज तिवारी के साथ अगर कोई फ़ोटो उसका है तो कहीं न कहीं से उनका लिंकअप मनोज तिवारी से है। इसलिए कहीं न कहीं मेरे समझ से प्रभाव में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रभाव में दलित नेता है, दलित नेता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरा मानना है। आप दलित नेता की बात करें, क्या दलित महिला की बात नहीं करें? क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई मान सम्मान नहीं है? मैं उसके सम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन आखिर में जब रिलेशनशिप में रही है तब कोई आरोप क्यों नहीं लगाए? जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं तब वो आरोप लगाना शुरू करती है। तो कहीं न कहीं इनके मन में कालापन है। जब हम और आप साथ में हैं तब मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाया, जब हम और आप अलग अलग रास्ते पर हो गए तो मैं आप पर आरोप लगा। क्या रिस्पांस करना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद, तो क्या करेगा कोई बताइए? उसने बोला ना कि हम फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया, बहुत जब दिक्कत हुई तब जाके मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो मजबूरी है उसको, क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय मिलने में कोई वो नहीं कर रहा हूँ, कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन किसी का चारित्रिक हनन भी नहीं करना चाहिए। ये चारित्रिक हनन करके आपने अपने कलुषित भावना को व्यक्त कर दिया। अगर आपके संबंध ठीक रहे हो तो आप जाकर के व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहिए आपको। आरोप लगाने की क्या जरूरत है? तो व्यक्ति को कैसे बात करेंगे? आप जाए उनके यहाँ ना, उनके यहाँ आप जाओगी तो मारपीट होगा, कुछ न कुछ होगा। तो पब्लिक देखेगी। वो तो वहाँ पढ़ रही है ना लड़की, वो वहाँ स्विट्जरलैंड में है। अच्छा ये बताइए, रिलेशनशिप कहाँ थी?
स्विट्जरलैंड में इनका रिलेशनशिप रहा क्या? इनका रिलेशनशिप कहाँ था? हिंदुस्तान में था ना। तो अगर तब तो आपने नहीं विरोध किया रावण का, आज आप विरोध कर रही हो, तो कहीं न कहीं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ, तो उसमें जो है रावण का क्या दोष है? या आप पहले जब एक साथ रहती थी तब आपने क्यों आरोप नहीं लगाया? तो साथ छूटने के बाद आपने आरोप लगाया, इसलिए आपके आरोप पर कहीं न कहीं लोग सोचेंगे कि मतलब निकल गया है, तो पहचानते नहीं कि मतलब निकल गया है, तब आप आरोप लगा रहे हैं। मतलब निकल गया, वो तो शादी सपना देखा तो उसने कहा, उसको पता चला दिया भाई शादी है, उसने कहा कि बाबा सामने 2 शादी, हम भी 2 शादी कर लेंगे। क्या मतलब निकला? कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, किसी को बात नहीं करे, तो आदमी कितना डिप्रेशन में चला जाएगा। आप सोच सकते इस बात को? हाँ, मैं इस बात को सोचता हूँ। तो जब आप साथ में थे तब आपने शादी क्यों नहीं किया? हाँ, बोला था ना उन्होंने समय आने पे करेंगे, अब तो फोन उठाना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया। अब कब समय आएगा? अरे तो दोनों की बातचीत हुई, बात करे तो, लेकिन अचानक से कोई बात करना बंद कर दो। देखिए, ये आरोप होता है, जब एक साथ रहोगे तो बहुत मीठी मीठी बातें दोनों लोग करोगे, जब कटुता बढ़ेगी तो दोनों ओर से कटुता बढ़ेगी, कहीं न कहीं कमी दोनों में होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुकदमा कर दो ना। अगर आपको शंका है कि वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो आप मुकदमा करो, न्यायालय आपके लिए है, न्यायालय आपकी मदद करेगा। तो उन्होंने कह दिया ना, लड़की ने कोर्ट में जाएंगे। चंद्रशेखर रावण ने भी कहा है कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, महिला सम्मान जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने सही जवाब दिया, आप कोर्ट में जाओ, आपका जवाब देंगे वो। अगर आप सही होगी तो कोर्ट आपकी मदद करेगा, अगर रावण गलत होंगे तो रावण के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो ब्रजभूषण शरण भी कह रहे हैं कि ये जब मेरे साथ हुआ था तो ये चीख के कहते न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, अब ये क्यों खामोश हैं? इसीलिए बदले की भावना है, चूँकि उनके ऊपर था, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करने की मांग की, तो उन्होंने में अपना कॉरम पूरा कर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनको कोर्ट में जा कर के अपनी बात कहनी चाहिए और कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा। अगर सही है तो कोर्ट से न्याय देता है, कोर्ट सबको न्याय देता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दीन हो, दुखिया हो, सबको कोर्ट न्याय देता है। इनको भी न्याय मिलेगा, महिला की सुरक्षा होगी। अगर रावण दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।